हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग एकेडमी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के हिमनद, हिमाचल प्रदेश के हिमनद ग्लेशियर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो हिमनद है, कहाँ कहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं 12, उनमें कहाँ कहाँ पे हिमनद हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लेशियर जो है, जैसे कि आपको पता है कि पश्चिमी हिमालय की गोद में जो हिमाचल प्रदेश में बसा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ और नदियां जो है पाई जाती हैं, या ये पहाड़ों और नदियों से क्या है, घिरा हुआ है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है। तो ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के जो हिमनद हैं, ठीक है, पृथ्वी पर वैसे तो दो प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि अल्पाइन घाटी, ठीक है, कौन से, अल्पाइन या घाटी में जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से ये ग्लेशियर आते हैं इसमें। इसके अलावा दूसरे जो हैं, जैसे कि पर्वतीय ग्लेशियर हैं, पर्वतीय ग्लेशियर जो पर्वतीय चोटियां जिन पर पाई जाती हैं, ठीक है, और ठंडे इलाकों में हर साल यहाँ पे बर्फ भी जमी रहती है। तो इस तरह से इससे जो है उनका घनत्व बहुत बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ग्लेशियर हैं, जैसे कि आपको पता है, ये जो ग्लेशियर है, जैसे कि इन पे जो है बर्फ या इनका घनत्व से तापमान बढ़ता है, तो उसी कारण ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं, ग्लेशियर में बदलने लगते हैं। और इन्हीं ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों को पानी मिलता है, या नदियां जो है जिनको पानी मिलता है वो स्रोत बन जाते हैं नदियों के। ठीक है, तो ये जो है ग्लेशियर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाया, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख ग्लेशियर हैं कौन कौन से हैं, उनके बारे में शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों में सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हिमालय में कुल कितने, 5,000 हिमनद हैं, जिनमें से लगभग 2500 जो हिमनद हैं हिमाचल प्रदेश में ही अवस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हिमनद से नदियों को पूरे वर्ष जो है पानी मिलता रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रसिद्ध हिमनद हैं हिमाचल प्रदेश में जो अवस्थित हैं, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले चंद्रा घाटी के ग्लेशियर हम लेंगे। चंद्रा घाटी मीन लाहौल स्पीति। ठीक है, तो चंद्रा घाटी के जो ग्लेशियर हैं वो कौन कौन से आएंगे, जैसे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की। बड़ा शिगड़ी हिमनद, बड़ा शिगड़ी लाहौल स्पीति चंद्रा घाटी के ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो ये जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर लाहौल में स्थित हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है बड़ा शिगड़ी हिमनद, ये ग्लेशियर लाहौल स्पीति जिले में लाहौल स्पीति जिले में लाहौल के चंद्रा घाटी में अवस्थित, चंद्रा घाटी में अवस्थित बड़ा शिगड़ी हिमनद, बड़ा शिगड़ी हिमनद एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। और इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई है 25 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 25 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 3 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर है
इससे किस नदी को, चंद्रा नदी को पानी मिलता है? चंद्रा नदी को क्या मिलता है? पानी मिलता है। और इस ग्लेशियर से चंद्रताल जो झील है वो भी बनी हुई है, चंद्रताल झील। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सा ग्लेशियर मैंने आपको बताया? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। यहां तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है चिनाब नदी को जल प्रदान करने वाला जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, हिमनद के 3 और विशाल पर्वत अवस्थित हैं जो वनस्पतियों से घिरे हुए हैं। और 1936 में एक भौगोलिक परिवर्तन के कारण, जब भौगोलिक कोई परिवर्तन हुआ था उसके कारण बड़ा शिगड़ी हिमनद में चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था भौतिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट ग्लेशियर है, ये चंद्रा घाटी के ग्लेशियर हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो आ गया बड़ा शिगड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा चंद्रा घाटी का। बड़ा शिगड़ी के बाद नेक्स्ट आएगा गेफांग ग्लेशियर। कौन सा आएगा? गेफांग। ठीक है, गेफांग जो है लाहौल के देवता गेफांग के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, गेफांग पर्वत चोटी को लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है और इसकी आकृति किसकी तरह? स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न के जैसी है। ठीक है, जो कौन सा है? गेफांग ग्लेशियर जो है उसकी आकृति। तो इस तरह से गेफांग हिमनद का नाम सराहन मंदिर के देवता, ठीक है, गेफांग सराहन मंदिर के देवता के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग गेफांग हिमनद को लाहौल के मणिमहेश के नाम से क्या करते हैं? पुकारते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया? चंद्रा घाटी का। नेक्स्ट आ गया ये गेफांग। इसके बाद आएगा चंद्रा ग्लेशियर। कौन सा आएगा? चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा घाटी का। तो चंद्रा ग्लेशियर जो है चंद्रा ग्लेशियर, ये ग्लेशियर चंद्रा घाटी या ये जो ग्लेशियर है चंद्रा नदी और चंद्रताल झील की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है, जो चंद्रा ग्लेशियर है। और यहाँ जो है कोक्सर के रास्ते से पहुंचा या जाया जाता है। ठीक है, और ये हिमनद बड़ा सिगड़ी से अलग होकर ही बना है। बड़ा सिगड़ी से अलग होकर ये चंद्रा ग्लेशियर जो है बना है। इसके अलावा जो चंद्रा घाटी के जो ग्लेशियर है, नेक्स्ट आएगा इसमें कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर जो है कोक्सर के पास स्थित ये ग्लेशियर रोहतांग पार करने पर दिखाई देता है। इसके अलावा छोटा शिगड़ी, पाचा, इसके अलावा शिफ्टिंग, सामुद्री, बोलूनाग, तापंग, दिंकरमो, शिली हिमनद भी चंद्रा घाटी के लाहौल क्षेत्र में ही आते हैं। तो ये कौन से आ गए? चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। इसके अलावा नेक्स्ट आएंगे भागा घाटी के ग्लेशियर। तो भागा घाटी के जो ग्लेशियर है वो मैं आपको बता दूं कौन से आएंगे। लाहौल स्पीति में भागा घाटी के जो ग्लेशियर हैं वो आएंगे भागा ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे लिख के ही बता रही हूँ। ठीक है, भागा ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर भागा नदी को जल देता है। ठीक है, और लाहौल की भागा घाटी में स्थित इस ग्लेशियर तक कोक्सर और तांदी के रास्ते से जाया जाता है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट आएगा लेडी ऑफ केलोंग। लेडी ऑफ केलोंग हिमनद। लेडी ऑफ केलोंग हिमनद जो है केलोंग से दिखाई देने वाला द लेडी ऑफ केलोंग, केलोंग की औरत ग्लेशियर समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई जो लगभग जो है समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है। कौन को कितनी पे आएगा ये? 6061
मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर जो है देखा जाता है, और इसका नामकरण अंग्रेज महिला लेडी एल्सेंडे, कौन सी, लेडी एल्सेंडे द्वारा 100 वर्ष पूर्व किया गया था, और बर्फ पिघलने पर इसकी आकृति जो है महिला की तरह ही दिखाई देती है, इसलिए लेडी ऑफ केलोंग इसे कहा जाता है। ठीक है, लेडी एल्सेंडे इसका जो था नामकरण किया था इसने। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जो भागा घाटी का ग्लेशियर है वो है मुल्किला ग्लेशियर। मुल्किला या मियार हिमनद भी आप बोल सकते हैं। मियार हिमनद लाहौल स्पीति में अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो ऊंचाई है भागा घाटी में 6478 मीटर की ऊंचाई पर भागा घाटी में ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, और जिससे भागा नदी को जल मिलता है, और इसके अलावा मिलांग, गेंगस्तांग भागा घाटी के अन्य प्रमुख ग्लेशियर माने जाते हैं। तो इस तरह से ये जो मुल्किला मियार ग्लेशियर जो है, ठीक है, ये जो है मुल्किला और मियार जो है हिमनद 12-12 किलोमीटर लंबे हैं, और मुल्किला हिमनद है भागा घाटी तक मियार हिमनद से मियार नदी को पानी मिलता है। ठीक है, तो ये जो है चंद्रा और भागा घाटी के मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आएंगे पत्तन घाटी के ग्लेशियर लाहौल में। कौन से, पत्तन घाटी के, पत्तन वैली के जो ग्लेशियर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लाहौल स्पीति के पत्तन घाटी के जो ग्लेशियर है भागा के पढ़ लिए। ठीक है, तो पहला तो आएगा सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी हिमनद जो है, ये सोनापानी कुल्टी नाला से कितने 5 किलोमीटर दूर अवस्थित सोनापानी हिमनद रोहतांग दर्रे से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से 1906 में 1906 में बालकर तथा पास्कोई ने पहली बार 1957 में भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के क्यूरिन और मुंशी ने दूसरी बार क्या किया था, इसका सर्वेक्षण किया था। ठीक है, और इस तरह से यह कुल्टी नाले के पास स्थित है। नेक्स्ट आएगा पेराद ग्लेशियर। ये पतिरूणी से जो है यहाँ पे जाया जाता है, और ये जो है यहाँ एक सुंदर गुफा भी पाई जाती है। पेराद का स्थानीय भाषा में क्या मतलब है, टूटी हुई चट्टान। ठीक है, तो ये कौन सा है, पेराद ग्लेशियर। नेक्स्ट पत्तन घाटी के जो ग्लेशियर है, नेक्स्ट आएगा मियार, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ।
मियार ग्लेशियर। मियार जो है लाहौल घाटी में स्थित ये ग्लेशियर मियार जलधारा को जल की आपूर्ति करता है। और इसके अलावा शिल्पा, कुल्टी, नीलकंठ और लेंगर, धोक्सा, पत्तन घाटी के प्रमुख ग्लेशियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कुल्लू जिले के प्रमुख ग्लेशियर। तो कुल्लू जिले के जो प्रमुख ग्लेशियर आएंगे कौन कौन से होंगे, जैसे कि दुधोन ग्लेशियर, दुधोन और पार्वती हिमनद भी बोल सकते हैं। दुधोन हो गया, पार्वती है, ठीक है, व्यास कुंड ग्लेशियर। ठीक है, दुधोन जो है कुल्लू जिले में 15 किलोमीटर लंबे इस ग्लेशियर से पार्वती नदी को क्या मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है, और दोनों हिमनदों की जो लंबाई है 15-15 किलोमीटर है। दुधोन और पार्वती हिमनद से पार्वती नदी को ही पानी मिलता है। और व्यास कुंड ग्लेशियर जो है, इस ग्लेशियर से व्यास नदी को पानी मिलता है। और ये ग्लेशियर रोहतांग दर्रे के पास में स्थित है या उसके समीप जो है ये ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट आएगा इसमें भद्दल ग्लेशियर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ठीक है, बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की ढालों पर ये स्थित है, ये जो ग्लेशियर है। और इससे जो है रावी की सहायक नदी भड्डल को पानी मिलता है या जल प्राप्त प्रदान ये करता है। ठीक है, बादल भी आप इसको बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रनाहन ग्लेशियर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। चंद्रनाहन जो है हिमाचल प्रदेश के रोहडू डिस्ट्रिक्ट शिमला के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में समुद्र तल से कितना 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, चंद्रनाहन ग्लेशियर जो कहलाता है। और इससे कौन सी नदी को, पब्बर नदी को पानी मिलता है। जो चंद्रनाहन ग्लेशियर है इससे पब्बर नदी को पानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा गारा ग्लेशियर, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। कौन सा आएगा, गारा ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर जो है गारा हिमनद जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। ठीक है, और इससे गारा खड्ड सतलुज की सहायक खड्ड को पानी प्रदान होता है या पानी मिलता है इससे। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो ग्लेशियर हैं, मैंने आपको हिमनद या ग्लेशियरों के बारे में पढ़ाया। ठीक है, और अन्य जो है जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 5 से 8 किलोमीटर लंबे भी हिमनद पाए जाते हैं, जैसे कि तारागिरी हिमनद, मिलांग हिमनद, गौरा हिमनद, उल्टी हिमनद, पेराद हिमनद जो है ये प्रमुख जो है हिमाचल प्रदेश में हिमनद जो पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से हिमनदों के बारे में समझ आ गया होगा, कहाँ कहाँ पे कौन से हिमनद हैं, पूरा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आप हमारे एलपी कोचिंग अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिया गया नंबर है 7018777790 पे संपर्क कर सकते हैं।